कन्नौज के ठटिया थाना क्षेत्र के जलालपुर खैरपुर नगर गांव में भूसे के कूप में मिले किशोर के शव की गुत्थी को पुलिस ने 72 घंटे के भीतर ही सुलझा लिया। कलयुगी मां ने प्रेम संबंधों में रोड़ा बनने पर प्रेमी के साथ मिलकर बेटे की हत्या की साजिश रच डाली। मां के प्रेमी को घर में देखने पर भेद खुलने के डर से बेटे को ही मरवा दिया। दरअसल ठटिया थाना क्षेत्र के जलालपुर खैर नगर में गांव के बाहर बीते 28 फरवरी 2021 को भूसे के कूप में शव मिला था। मृतक की मां पूनम दोहरे ने पुलिस को अपहरण करने का शक और शव फेंके जाने की आशंका जताई थी। साथ ही 2 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट भी दर्ज कराई थी। बुधवार को एसपी प्रशांत वर्मा ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि मृतक हिमांशु का पिता दशरथ दोहरे कानपुर में प्राइवेट नौकरी करता है। उसकी मां पूनम दोहरे का गांव के ही सुनील कुमार के साथ करीब 3 साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था। प्रेमी ट्रक कंडक्टर का काम करता था। बताते चले कि प्रेमी 26 फरवरी को गांव आया था, जिसके बाद वह पूरी रात पूनम के साथ रुका। सुबह होने पर पूनम मीटिंग की बात कहकर घर से चली गई। इसी दौरान हिमांशु ने सुशील को घर में देख लिया। हिमांशु पहले भी पिता व चाचा को मां और उसके प्रेमी के बारे में बता चुका था। शिकायत करने के डर से सुनील ने ईंट से कूचकर बच्चे की हत्या कर दी और शव को बोरी में भरकर दोनों ने रातों रात गांव के बाहर भूसे के कूप में छिपा दिया। फिलहाल पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आरोपियों की निशानदेही पर हत्या में प्रयोग किए गए ईंट को व बोरी अन्य सामान को बरामद कर लिया गया है। लाश मिली थी, जिसके संबंध में उस समय अभियोग पंजीकृत किया गया था। पुलिस द्वारा इस मामले में जब पूरी गहराई से जांच की गई तो जांच में 2 व्यक्तियों का नाम प्रकाश में आया, जिसमें सुशील कुमार उर्फ कन्हैया और पूनम दोहरे पत्नी दशरथ। पूनम दोहरे इसी मृतक की मां थी। पूरे घटनाक्रम में यह प्रकाश में आया कि सुशील कुमार उर्फ कन्हैया और पूनम दोहरे के बीच संबंध थे, जिनकी जानकारी इसके लड़के को हो चुकी थी और 27/28 की रात 27 तारीख को दिन में इसने जब सुशील कुमार उर्फ कन्हैया को अपने घर में देखा तो इसके बाद सुशील कुमार उर्फ कन्हैया ने हिमांशु को सर पर ईंट मारकर घायल कर दिया, जिस कारण उसके बाद में मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद उसी रात में सुशील कुमार और पूनम दोहरे ने मिल करके हिमांशु के शव को पास के ही निकट एक खेत में जा कर के छुपा दिया, ताकि इस प्रकार से किसी अन्य पर वो ब्लेम डाल सकें। पुलिस द्वारा जब मामले की गहराई से जांच की गई तो गांव के ही लोगों द्वारा सुशील कुमार को देखा जाना बताया गया कि उन्होंने उस रात में उसको यहाँ से गांव छोड़ते हुए देखा था। इसके बाद जब और गहराई से इसकी जांच की गई एवं सर्विलांस का मदद ली गई तो यह जानकारी प्रकाश में आई कि सुशील कुमार और पूनम दोहरे के बीच में संबंध थे। इसके अतिरिक्त उस रात में वो उसी गांव में था। दिन के समय वो वहाँ पे गांव छोड़ के भाग गया था। जब पुलिस द्वारा उसको गिरफ्तार किया गया और पूछताछ की गई तो ये पूरा घटनाक्रम सामने आया। सर, इस मामले में पुलिस को कैसे गुमराह किया गया था? इस मामले में सबसे पहले तो जो अभियुक्ता पूनम दोहरे है, इसी ने सबसे पहले लड़के की अपने गुमशुदगी बताई और इसके पश्चात इसने ही 2 अन्य लोगों को नामजद बताया, सुनील और मनोज को। तो पुलिस द्वारा जांच में पाया गया कि सुनील और मनोज का इस घटना से कोई संबंध नहीं था। एक जो ईंट जिससे इसको सर पे मारा गया, एक प्लास्टिक की बोरी जिस पे लाश को भर के जिससे उन्होंने लाश को वहाँ पर खेत के पास ले गए। इसके अतिरिक्त कन्हैया के खून लगे हुए कपड़े और जिस मोबाइल के जरिए ये लोग आपस में बात करते थे वो बरामद है। इसको गिरफ्तार करने वाली टीम में क्षेत्राधिकारी तिरवा दीपक दुबे, निरीक्षक शैलेंद्र सिंह प्रभारी सर्विलांस टीम, राकेश कुमार सिंह प्रभारी स्वाट टीम, राजकुमार सिंह थाना अध्यक्ष ठटिया, मुकेश राणा एवं अन्य पुलिस टीम शामिल है। इस प्रकार इस पूरे घटनाक्रम का अनावरण किया गया है। इस घटना के सफल अनावरण के लिए मेरे द्वारा इन्हें 5000 रुपये का पुरस्कार घोषित किया गया है।